लास्ट क्लास हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सटी। इसका लेटेस्ट पे देख लेते हैं अगर आगे होगा तो। ये 57.1.12 और हमारे पास कौन सा है, सेम ही है। एक बार गेट इनटू पीसी को चेक कर लेते हैं, कहीं पर अगर लेटेस्ट आया होगा। ठीक है, सेम ही है। लेटेस्ट वर्जन पता करते हैं इसका, यही है 57.1.12। तो मेरे पास जो लेटेस्ट ही पड़ा हुआ है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये आपके ग्रुप में अवेलेबल है, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या करना है तो मैं एक बार अनइंस्टॉल रीइंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर से आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा कई बार ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है आप लोगों के साथ। तो पहला चीज़ ये कि आपका अडोबी पर अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, अपना अकाउंट बनाइएगा। तो ये देखें आप, मेरा अकाउंट बना हुआ है इसमें। दूसरा, आपके कंप्यूटर में क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सीसी इंस्टॉल्ड है तो उसके अंदर लॉगिन होना चाहिए, उसके बाद एक्सटी इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। इतना काम करना है आपने। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, आपको यहाँ करना नहीं पड़ेगा। और मेरे वाले वर्जन पे आपको एक ना एरर आएगा, जैसे दिखा देता हूँ। एक पॉपअप आएगा आपके पास, ये। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बंद कर देना, काम खत्म, चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर इसका आप बाय कर लेते हैं प्लान, तो आपको अनलिमिटेड लिंक शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, और एक साथ मल्टीपल लोगों के साथ आप काम भी कर सकते हैं। तो इंटरफेस को समझते हैं ज़रा। बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंटरफेस है। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे अपना ब्रांड लोगो, जो कि एक्सडी स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस डिज़ाइन। बॉटम में आपको मिलेगा न्यू फाइल, ओपन, होम स्क्रीन, जो भी आपने रिसेंट एक्टिविटी की होगी वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। इस पर जैसे आप टैप करेंगे, आपकी फाइल्स क्लाउड पर कौन कौन से, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। आपके साथ किसी ने अगर कुछ शेयर किया है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। अपने लिंक्स अगर आपने किसी के साथ शेयर किए हुए तो वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे, तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे तो मेरा लिंक वापस से शेयर करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा लिंक है जो हमने प्रीवियस बैच के साथ शेयर किया हुआ है। और डिलीटेड, अगर आपने कुछ डिलीट किया है क्लाउड से तो वो यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ 30 दिन के लिए वो यहाँ पर रहेगा, उसके बाद परमानेंट रिमूव हो जाता है। तो डिलीट से डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है, क्या पता आपको दोबारा ज़रूरत आ जाए। सो बेटर इसकी फ़ाइल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सिक्योर कर लो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था जिसने पूरा पोर्टफोलियो बना लिया, सारा काम कर लिया, बाय मिस्टेक उसने डिलीट कर दिया। चला गया उसका पर सारा मेहनत चलेगी 2-3 महीने की।
तो इसलिए आपको बता रहा हूँ उस हादसे से कि डिलीट से डिलीट नहीं करना है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। सो यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो यहाँ जाइए, ठीक है, और बाय एट एडोबी, यहाँ पर आपको ले जाएगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर सारे ऐप आएंगे। तो ये अभी फिलहाल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, 1915.14 प्लस जीएसटी। इंडिविजुअल एक्सडी भी आता था लेकिन वो इन्होंने हटा दिया सिस्टम, अब यहाँ मिलता नहीं है। तो ये हो गया इंडिविजुअल्स के लिए। तो आप क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ जाइए, आपको सारे सॉफ्टवेयर 638 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहता है। कमर्शियल लेवल पर यूज़ करते तो एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये अपना इंडिविजुअल का प्लान है। सोलो बिजनेस में आप देख सकते हो 3788, स्टूडेंट के लिए 638, स्कूल्स यूनिवर्सिटी के लिए अलग चार्ज है। सिंगल सॉफ्टवेयर आपको पर मंथ इतने का पड़ेगा प्लस जीएसटी। देख लेते हैं इसमें एक्सडी अगर हमें इंडिविजुअल मिल रहा है तो। वैसे आता नहीं है, बंडल में ही आता है, नहीं है, बंडल के अंदर ही मिलेगा आपको। चलिए तो इसको बंद कर देते हैं, आते हैं यहाँ पर, डिस्मिस कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर आपको तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट है मोबाइल डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वेबसाइट्स के लिए, थर्ड ऑप्शन है सोशल मीडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कस्टम। तो यहाँ पर हमें बाहर मेन स्क्रीन पर ऑप्शंस कम मिलेंगे, लेकिन जब आप कोई न्यू फाइल कमिट करोगे तो आपको अंदर और भी ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें आप कोई भी एक न्यू फाइल बनाइए, बनाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेंगे टूल्स। टूल्स में अगर आप आते हैं यहाँ पर आर्ट मोड में, तो आपके पास यहाँ से देखेंगे एक है मोबाइल कैटेगरी, टैबलेट जो कि बाहर नहीं आता है ऑप्शन, फिर क्या है वेब एंड डेस्कटॉप, ये आपको मिलता है, सोशल मीडिया आपको मिल जाता है, लेकिन वॉच वाली कैटेगरी आपको नहीं मिलती है। तो इसमें वॉच एक एक्स्ट्रा पार्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो क्या हमें वॉच के लिए काम करना होता है, तो वॉच के लिए यूआई जो डिज़ाइन होते हैं तो उसके लिए इन हाउस ही काम होता है, बाहर से कोई बना के उसके लिए काम नहीं करता, ठीक है। तो आपको उस पर काम नहीं करना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए मोबाइल और डेस्कटॉप, ठीक है। टैबलेट अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिव बना रहा है, टैबलेट के लिए क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो आप टैबलेट के लिए भी डिज़ाइन करोगे। सो अभी आर्टवुड हमारा फोकस नहीं है, हम यहाँ से एक डेस्कटॉप साइज का क्रिएट करेंगे अपना। पहले टूल्स को समझते हैं। तो टूल बहुत ही सिंपल है आपके, जैसे कि इलस्ट्रेटर चला के आए फोटोशॉप, तो पैनिंग अगर हमने करनी है तो स्पेस बार, जूम इन जूम आउट कंट्रोल प्लस माइनस, या फिर कंट्रोल स्पेस के साथ आप जूम इन और ऑल्ट के साथ जूम आउट, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल्स अगर आप देखो टोटल नंबर ऑफ 9 टूल्स आपको मिलेंगे, 3, 3, 6 एंड 3, 9। पहला टूल मूव टूल है, यानी कि सेलेक्ट करो और उसको कहीं भी अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट किया है, मूव करना चाहते हैं इसको, तो आप यहाँ से इस टूल की हेल्प से मूव करा सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर आप लोग चला के आए तो उसमें देख तो कॉर्नर रेडियस हो एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पर सेम कंट्रोल मिलेगा आपको। अगर आपको मैनुअली इसको पुट करना है वैल्यू को, तो यहाँ से ट्राई करिए, पर्टिकुलर किसी के एंगल से करना है तो ऑल्ट के साथ, ठीक है। और सभी में अगर एक साथ करना चाहते हो, फिक्स वैल्यू डालना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप ये वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप कंट्रोल देखेंगे नीचे कि हमें कितना डालना है। तो पर्टिकुलर एंगल के लिए अलग अलग पुट करना चाहते हो चारों में, डाल
यहाँ से सभी में एक साथ और ऑल्ट के साथ पर्टिकुलर एक साइड, ठीक है। तो ये अपना सेलेक्ट टूल। अब इसमें आपको अगर कुछ कलर वगैरह ड्रॉप करना है तो फिल का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर से आता है। हटाना हो कलर तो यहाँ से चेक बॉक्स को अनचेक करना है, डन हो जाएगा। और कलर चेंज करना है तो स्वैच पर क्लिक करके आप यहाँ से कलर को चेंज करोगे। इसी तरह से जूम करिए, एक हल्का सा आपको बॉर्डर दिखाई देगा ग्रे कलर का, इसको भी आप अनचेक कर सकते हैं और यहाँ से अपने बॉर्डर कलर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो इतना पार्ट तो बिल्कुल बेसिक है ना। जूम आउट करिए तो कंट्रोल 1 ये होता है 100% के लिए, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। यानी कि पूरा वर्क स्पेस आपको दिखाई देगा जूम आउट होगी। तो ये सारे शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाएंगे, 1 फॉर 100, 2 फॉर 200%। नेक्स्ट, तो कलर्स अगर हमने देख लिया ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे अलाइनमेंट के ऑप्शंस। अलाइनमेंट है आपका जैसे कि टॉप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। अगर आप ऑल्ट के साथ कॉपी बना लेते हैं इस तरह से और सभी का पोजीशन हम लोग इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल। अब आप यहाँ से जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सिंगल ऑब्जेक्ट जो होगा वो आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में आर्टबोर्ड आपका इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीनों को करिए सेलेक्ट, तो फिर आप इसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये होता है टॉप, मिडिल, बॉटम। ये है आपका हॉरिजॉन्टल गैप इक्वल करने के लिए, ये है लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये आपका वर्टिकल गैप इक्वल करने के लिए। मान लीजिए हो सकता है कि ये रैंडम पोजीशन पर रखे हुए हैं, हमें इन तीनों को वर्टिकली गैप सही करना है, तो इस तरह से हो सकता है हॉरिजॉन्टली इनका गैप सही ना हो, तो इसको आप यहाँ से करेक्ट करोगे, ठीक है। तो गैपिंग का तो फंडा पता है ना, कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, एक छोटे साइज का है, एक हम बड़े साइज का बना लेते हैं, फिर एक और बनाया हमने, उसको छोटा कर लिया रैंडम साइज पर, फिर एक और हमने बड़ा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, सभी के अंदर बराबर गैप, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से वो सेट करते हैं, यानी कि गैप बराबर नहीं आता है। एक्सडी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर सभी के बीच में आपको बराबर गैप मिलने वाला है। वर्टिकली अलाइनमेंट करना है तो आपका लार्जर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पर सेट कर देगा। तो हुआ क्या है, यहाँ पर ये हमारा टोटल है, तो इसकी हाइट के हिसाब से ये वर्टिकल में डालेगा इसको। टॉप से अलाइन कर लो तो ये सही काम करेगा, बॉटम से अलाइन करो, ठीक है, वर्टिकल में डिस्टर्ब होगा आपका डिज़ाइन। और ऑप्शंस क्या है हमारे पास, अलाइनमेंट के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास रिपीट ग्रिड। तो अगर आपको कोई यूआई डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो बहुत क्विकली इसकी हेल्प से आप डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि फोटोशॉप ओपन करेंगे, हाँ करा लो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 इक्वल साइज के सर्कल्स हैं और तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो ऐसा अगर मैं कुछ बनाना हो तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ। इधर आइए। तो लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है
तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ इस तरह से कॉपीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आपने इसका साइज एडजस्ट किया, तो इसका साइज और इसका साइज बराबर नहीं होगा, तो ये कैसे किया जाए, ठीक। रिपीट ग्रिड, कितने आपको बनाने हैं, आपको बीच का गैप चेंज करना है, एक साथ चेंज होगा सभी के अंदर, ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पूरा बना लें, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर समझें, जैसे कि जोमेटो की वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे और ऑनलाइन, तो यहाँ पर क्या है, डिशेज जो है सब इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसी तरह से ब्रांड वाइज अगर हम लोग सर्च करें तो यहाँ पर सब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अवेलेबल है चीज़ें। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से करते हैं कॉपी इमेज, और एक्सडी में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पेस्ट इमेज। तो इमेज का एक्चुअल साइज इतना बड़ा, देख रहे हो कितना क्लियर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, स्केल डाउन करके डाला हुआ है, इसमें डिटेल हमें पता है कि आगे कितना बढ़िया से दिखाई दे रही चीज़ें। लेकिन ये क्या है, पीएनजी इमेज थी, जिसके से क्या हुआ, जैसे हमने इसको पेस्ट किया, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है इधर। तो इसको कैसे डील करोगे, तो एक तरीका रहता है अपने पास, फेस स्कैन। तो फिग्मा में अगर हम लोग ये चीज़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑथेंटिकेट करेंगे इसको, एक डिज़ाइन फाइल बनाइए। अब ना इसमें टूल आपको यहाँ मिलते हैं नीचे, ठीक है, यहाँ से फ्रेम चूज करेंगे। अब मान लो वही इमेज अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो कोई वाइट आपको ब्लैकिश एरिया दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं आ रहा ना, ये फायदा है। तो फिग्मा में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती ब्लैकिश वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका नेम है इमेज 1। इसी तरह से हम वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज, आगे हमारा फिग्मा इधर, यहाँ आइए। ध्यान रखना, जब आप पेस्ट करेंगे, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इमेज आपका सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सेलेक्ट इमेज के ऊपर आपने दोबारा पेस्ट किया तो इमेज रिप्लेस हो जाती है। दोबारा दिखाता हूँ, देखो, जैसे मैंने बर्गर इमेज को लिया, आपने देखा बर्गर ने थाली को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो इमेज सेलेक्ट नहीं होना चाहिए दैट टाइम। ये देखिए, बर्गर के बाद यहाँ पर गया छोले भटूरे, गलत टाइम पर गलत चीज़ आ रही है। कुछ इमेज तो एकदम खतरनाक बनाई।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, चलिए। तो इन सभी इमेज को हमने यहाँ से करना है सेलेक्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मार्क फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। हाँ पहले से ही यहाँ चले जाओ। हमारे बैच का टाइम क्या है, 12 to 1:30, लेकिन दूसरा बैच है। हम लोग यहाँ पे जाके इसका नाम डिफाइन कर देंगे XT। आज की डेट होगी 9। ये देखिए सारे इमेजेस आ गए अपने पास। ऐसे मत डरा यार। चलिए, इतना लेट बोले। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि ये पार्ट आपको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और XD मिलाकर हमने क्या किया, इसको कॉल करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी अगर कम करना चाहो, चेक करने के लिए कि भाई सब कुछ सही जगह पर है या नहीं, तो यहाँ से इसको एडजस्ट करना। ऑलमोस्ट नियर बाई पहुँच गया अपना, और यहाँ से 150 by 150 अगर हम लोग रखते हैं इसको, तो एकदम पिक्सल परफेक्ट है। तो स्ट्रोक की तो अपने को नीड नहीं है ना, तो फिलहाल टेस्टिंग के लिए रहने दो, बाकी अपनी ब्राइटनेस फिर से फुल कर दोगे आप। और रिपीट ग्रिड से क्या करेंगे आप, यहाँ से इसको करेंगे ऑन, और दूसरा सर्कल बना लेंगे। तो बीच की गैपिंग को हम लोग यहाँ से हैंडल कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये पार्ट आपका हो गया। थोड़ा जूम करके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, हल्का सा ऑफ जा रहा है। आपको कितने आइटम बनाने हैं उतने बना दो, जैसे कि 6 आइटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट। तो क्या हो रहा है, सब इक्वल साइज के आ रहे हैं और हमारे क्रिएट होते आ रहे हैं। 6 7 8 9 10 11। हमने कोई एक छोड़ दिया क्या, कौन सा? हाँ कोई नहीं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो क्या होता है, पेज से बाहर चला जाता है आपका। इसके बाद अब मान लो आपको इसको एडिट वगैरह करना हो, तो ध्यान रखना कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप पहले ही कर दें इसके अंदर। ठीक है, तो देखो फिलहाल का मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा रहा हूँ कि मान लो मुझे ये डिज़ाइन करने हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस है ना, सबको क्या करोगे, सेलेक्ट, और यहाँ से आप ड्रैग करोगे, यहाँ ला के रख दोगे। क्या दिखाई दिया, अपना आप हो जाएंगी अपनी सारी चीज़ें। तो रिपीट ग्रिड का फ़ायदा होता है आपको। ठीक है, तो इमेज में अगर कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है, ब्लैक आ रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर कंटेंट वगैरह भी लिखना है अपना, तो रिपीट ग्रिड से पहले ही अपना ये काम कंप्लीट करिए। प्रेस करेंगे T4 टेक्स्ट टूल, हमने यहाँ पर लिखा उसको बिरयानी।
अलाइनमेंट सेंटर रखेंगे और इसको यहाँ पर कॉल करा लीजिए अकॉर्डिंग टू सर्कल सेंटर. फॉन्ट साइज लिटिल बिट इंक्रीज. टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर लेना. इसका फॉन्ट हम लोग पता लगा सकते हैं अगर इन्होंने इमेज फॉर्म में नहीं डाला हुआ तो. राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, पॉइंटर लिखा ही अपना. तो ये हेल्वेटिका फॉन्ट है, लिखा रहा पर ओकरा या हेल्वेटिका. तो फाइंड करेंगे अपने XD में क्या ये फॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं. ABCDEFGH. नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल पॉपिन से अपना काम चला लेते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा खास, एकदम परफेक्ट जगह पर होना चाहिए. इसके बाद अब आप इन दोनों को यहाँ से करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से क्या बोलेंगे रिपीट ग्रिड. तो क्या होगा, अब की बार मैटर भी साथ में चलेगा. ठीक है, पोजिशनिंग यहाँ से कर लीजिएगा और रिपीट करते जाइए. इस तरह से नीचे वाली इमेज का रोल खत्म होता है, इसको हटा दीजिए. तो हमें ये मैटर भी यहाँ पर डालना है. ठीक है, तो मैटर डालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक नोटपैड फाइल बना लो और यहाँ से आप डिशेस देख के लिख दोगे. रिलोड. नोटपैड अपना ओपन है, यहाँ ये दो बार क्यों आया, छोले भटूरे तक हो गया था. ठीक है, तो यहाँ से इसको फाइल को सेव कर लीजिए. डिशेस नेम. ठीक है, तो ये अपना XD. आपको अपने फोल्डर में आना है और यहाँ से आप डिशेस नेम को लेंगे. क्या दिखाई दिया, नोटपैड की फाइल को जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सबके नेम रीनेम होगा ऑटोमेटिकली, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एक एक करके. इसी तरह से अब हमें फोटोग्राफ्स डालनी, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखाई चुका हूँ. आपने यहाँ जाना है इमेजेस, कंट्रोल ए. ध्यान रखना सीक्वेंसिंग सही से होनी चाहिए, राइट. और ये लीजिए फोटोज आ गए आपके पास. तो ऐसे आप क्विकली अपना डिज़ाइन कर सकते हो. रिपीट ग्रिड इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है. ये काम आप फिग्मा में नहीं कर सकते, ये पावर XD के पास ही है. सिर्फ फिग्मा में मैनुअली करना पड़ेगा आपको. ठीक है,
रिपीट ग्रिड क्लियर? तो आपको लगता है कि मेरा काम हो चुका है खत्म, तो उसके बाद में आप चाहो तो अनग्रुप भी यहाँ से करा सकते हो। ठीक है, इससे क्या हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं जो कि आप पहले से पढ़ के आए हो, जैसे मर्ज करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ट्रिम करना हो, वेल्ड करना हो। तो जैसे मेरे पास दो सर्कल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो दोनों को कीजिए सेलेक्ट, फीचर्स एक्टिवेट हो गए। तो जैसे आप दो सर्कल्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं इस तरह से, तो ये लीजिए, दोनों एक हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये देखिए ट्रिम हो गया। इसी तरह से इंटरसेक्ट करना चाहे, मुझे मिडिल वाला एरिया चाहिए, तो ये इस तरह से आएगा। और यहाँ पर अब आपका बीच वाला पार्ट लेस होगा लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, एक्सक्लूड ओवरलैप, तो यानी कि आप कहीं भी रखोगे तो बीच वाला पार्ट आपको हलो दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर विथ ऑप्शन? तो बहुत ज़रूरत आती है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक सर्कल है इस तरह से, और मुझे यहाँ पर इसका एक मैंने साइज लिया, कितना है, 60 बाई 60। तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं जिसका साइज है अगेन 60 बाई 60। हम इसको यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पर। ये मैंने रोटेट कर दिया इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको 50% छोटा कर दो। तो 50% छोटा करेंगे तो कितना रहेगा, 30 बाई 30। यहाँ पर रखिए। ठीक है, हो गया काम। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, लाइन एकदम परफेक्टली मैच हो रही है। पकड़िए इसको, क्या बोलेंगे, है ना। वेल्ड किया, वेल्ड करने से पहले आप अपने सर्कल की एक और कॉपी बना लीजिए और उसको बाहर रख लीजिएगा। कॉपी, शिफ्ट कंट्रोल वी, नहीं कंट्रोल सी कंट्रोल वी चलती है इसमें खाली। तो यहाँ से हमने इन दोनों को पकड़ के किया वेल्ड, और जो नीचे हमारा सर्कल एक रखा हुआ है अलग से, उसको हम लोग कट करके इसको बदला के क्या करेंगे, पेस्ट। साइज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा करेंगे 50%। हमने लिखा 30 बाई 30। अलाइनमेंट अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर। और अब मुझे जैसे बीकन बनाना हो, लोकेशन वाला, बन के तैयार हो गया ना। कोई पेन टूल चलाना है ना कुछ करना है, तो शेप को समझो, उसी से आइकन्स अपने क्रिएट होंगे, है ना। तो समझ में आया ट्रिम वेल्ड इंटरसेक्ट क्यों दिया हुआ है। तो अच्छे आइकन्स क्रिएट कर सकते हो कई बार कस्टमर में अगर रिक्वायरमेंट है अपनी। नेक्स्ट, एक और शेप बनाइए। तो ये सब पार्ट क्लियर ऊपर के, रिपीट ग्रिड क्लियर, यहाँ से सब पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट बड़े कमाल की चीज़ है इसके अंदर, यानी कि ऐसा समझो कि अभी हम जहाँ वेबसाइट से रेफरेंस बना रहे थे, तो यहाँ देख रहे हो कुछ हमारे पास कंट्रोल है ना। तो जब आप कोई डिज़ाइन बनाते हो यूआई यूएक्स, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी मैं चाहता हूँ नेक्स्ट करूँ तो जो मेरे आइटम्स दिखाई नहीं दे रहे वो मेरे रिवील होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, सबसे पहले स्टेप, तो जैसे कि हमारे पास जितने भी आइटम हो यहाँ तक अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंपोनेंट से पहले जाने के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है, ठीक है, स्क्रॉल ग्रुप। फायदा क्या होगा, मैं इसको इस तरह से चला सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने जाके यहाँ से इसको ऑन कर दिया स्क्रॉल ग्रुप को। कितने आइटम मैं बाय डिफॉल्ट दिखाना चाहता हूँ, 336। ये 6 आइटम हो गए हमारे पास। अब आप किसी क्लाइंट के पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो कैटेगरी है यूज़र स्लाइड कर सकता है, तो आउटपुट कैसे देखते हैं पर। ठीक है, कंट्रोल एंटर, तो ये देखिए, है ना, इस तरह से स्लाइड हो सकता है। तो जहाँ पर आपका स्वाइप जेस्चर होगा तो स्वाइप जेस्चर पे आपका काम करेगा, जैसे कि फ़ोन के अंदर लोग थंब से, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टेटस वगैरह आते हैं, रील वगैरह डालते हैं, वो सब चीज़ें उस तरह का। तो हमें चाहिए यहाँ पर कुछ कंट्रोल ट्रिगर वगैरह,
गेम्स को चला पाएं। तो यहाँ भी देखेंगे सर्कल और उसके अंदर क्या है, आइकन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बनाइए एक सर्कल, साइज रखेंगे इसका 24 बाय 24। और वैसे तो ये जो हम लोग आइकन देख रहे हैं इसकी लाइब्रेरी होती है, फिलहाल मैं बना देता हूँ उसको।